मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि कल बाप और काम मैं अगले 3-4 दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा हूं। रामानंद जी महाराज जो समाज के साहिद थे, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब भी मैं लोकसभा जीतूंगा और मेरे पास पासपोर्ट होगा ताकि मैं दूसरे देश जा सकूं, तो मैं किसी भी चुनाव में तभी हिस्सा लूंगा जब मैं इसका पालन करूंगा। संत रामानंद जी की शहादत। आएं और उस स्थान पर शीश झुकाएं। मैंने उनके जीवन से संघर्ष करना और त्याग करना सीखा है तथा समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान देना सीखा है। हरियाणा और जम्मू में चुनाव हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूं, इसलिए प्रतिबद्ध हूं। मैं उस धरती को प्रणाम करने जा रहा हूं। अगले 4-5 दिन मैं वहीं रहूंगा। उसी धरती को प्रणाम करने के लिए, त्याग और संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, समर्पण की उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे बाद मेरे साथियों के प्रति समर्पण की भावना को आगे बढ़ाएं। मैं समर्पण की उस भावना को आत्मसात करने के लिए वहां जा रहा हूं। इसे उन तक पहुंचाएं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जब भी मैं यहां रहूं, फोन कॉल के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से और इसके माध्यम से आपसे अपील करूंगा कि आप आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी समझें। इस बार आपको जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मैं अकेले ही जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब इस आंदोलन में पहले की तरह हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और अंतिम कार्यकर्ता तक हमारे भाई हैं, बहन, हमारे परिवार के सदस्य और आपकी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि 11 तारीख को जब मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन मैं आपके बीच पहुंचूंगा तो वैसा ही नजारा होगा जैसा हर बार आपने काम किया है। इस शक्ति ओ आप ख्वा परार्थ है को बढ़ाने के लिए आज हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे बहुजन समाज की ताकत के कारण है। देश में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे ठेकेदारी प्रथा खत्म होना अब भी बाकी है, जैसे मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू होना अब भी बाकी है। आगे का रास्ता संख्याओं का आधार। हमारी मांग है शेष निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीबों तक रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही बहन बेटियों का शोषण भी बंद होना जरूरी है। शोषण अभी भी बंद नहीं हुआ है। हमें इस मामले में अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ देश में अच्छी शिक्षा प्रणाली, अच्छी कुटीर उद्योगों की स्थापना द्वारा चिकित्सा व्यवस्था एवं महिलाओं की उन्नति, घर घर रोजगार, संपूर्ण सामाजिक न्याय और इन सभी चीजों में बहुत बड़ा काम बाकी है। यह तभी संभव होगा जब लगातार निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म किया जाएगा। यह तभी संभव होगा जब हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं और मेरी अनुपस्थिति में हमारी भीम आर्मी के सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव, सभी साथी और हमारी आजाद समाज पार्टी के सभी साथी, सभी राज्यों के अध्यक्ष, सभी नेता, हमारे सदस्य नेशनल कोर कमेटी, मुझे विश्वास है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां तक जाएं। मैं 11 सितंबर 2040 को सुबह 9:30 बजे रामलीला मैदान में आपका इंतजार करूंगा और मेरी आशा और विश्वास है कि इस बार आंदोलन इतना शक्तिशाली होगा कि सरकार जाग जाएगी और सरकार हमारी मदद करेगी। अपने अधिकारों के विरुद्ध कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।